सांप एक बार डस रहा है, इंसान बार बार डस रहा है। इंसान की वृत्ति सर्प से भी ज्यादा बदतर हो गई है। आज घर में देखे या बाहर देखे हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है महाराज। हमारी बेटियां लव जिहाद का शिकार बनती जा रही है। कई विधर्मी नाम बदल बदल करके अपनी नाम बदल बदल के, और कई व्यक्ति, कई बच्चे, कई विधर्मी लोगों के छोरे अपनी बेटियों को बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि सनातन धर्म की बेटियां, हम तो ये कहते हैं चाहे वह बेटी किसी भी धर्म की क्यों ना हो, उस बेटी को सुरक्षा प्रदान की जाए। लव जिहाद से बचो। ये लव जिहाद का दौर चल रहा है महाराज। इस लव जिहाद के दौर से बचो। समय रहते इस जिहाद से बचना पड़ेगा। हाँ महाराज, कई बेटियां बहक गई है महाराज। कई परिवार की बेटियां बहक गई है महाराज। महाराज, मेरा आग्रह है आपसे, मेरा हाथ जोड़कर के आग्रह है, अपनी बेटियों की परवरिश थोड़ी सही करो, अपने परिवार की परवरिश थोड़ी सही करो साहब। महाराज, बनना चाहो ना बेटी तो काली बन जाना, बनना चाहो ना मेरी बेटिया तो दुर्गा बन जाना, बनना चाहो ना मेरी बेटिया तो झांसी की रानी बन जाना, पर कभी भी लव जिहाद का शिकार मत बनना मेरी बेटिया, कभी भी लव जिहाद का शिकार मत बनना। एक हमारे धर्म में वो महारानी पद्मिनी हुई है जिस अलाउद्दीन खिलजी ने सिर्फ देखने की कामना व्यक्त क्या करी, महारानी पद्मिनी 16,000 रानियों के साथ जोहर कर लेती है महाराज। हम उनकी संतान हैं, हम उनकी परंपरा से। कब हम इस चीज को समझ पाएंगे? कई बेटियों को समझाते हैं तो महाराज कहीं बेटियां हमको गलत समझती है कि महाराज बहुत गलत बोल रहे हैं महाराज। हाँ, लेकिन सत्य बताएं क्या, मंदिर से लेकर मस्जिद तक खबरें खास देखी है। मजहब बदलती लड़कियां मैंने घर के पास देखी है, और जो मोहब्बत के नाम पर छोड़ जाती है अपना घर और परिवार, अक्सर नदी और नालियों में उन लड़कियों की लाश देखी है साहब, अक्सर नदी और नालियों में उन लड़कियों की लाश देखी है। आपके परिवार को छोड़ करके आप भटको मत महाराज। हमारा धर्म हम कतई नहीं कहते, हम कभी नहीं कहते कि आप एक हिंदू होकर के अन्य धर्म में विवाह करो, हम कभी नहीं कहते। और ना आज तक हमने कहा है, हमने कभी नहीं कहा है हमारा कि आप हिंदू होकर के अन्य धर्म में विवाह करो। हम तो एक ही बात कहते हैं, आप अपने धर्म को बचाने का प्रयास करो। अरे मेरा मानना है क्या किसी के धर्म को खंडित करना है, वो उनके जिए, अपन अपने जिए यार। माना तुम विधर्मियों से विवाह भी कर लोगे, ज्यादा दिन टिकना नहीं, टिक भी गया वर्ण संकर संतान का उत्पन्न होना जो तुम्हें तार भी नहीं सकती, क्या कहोगे तुम उसको?
शुद्ध और सात्विकता रसोई में रहने वाली बेटी क्या ऐसी जगह रहेगी क्या? बोलो। जिस सनातन धर्म में एक पत्नी का धर्म बता दिया गया, एक पति का धर्म बता दिया गया, तुम कैसे सहन करोगे वहां जाकर? बोलो। मैं तो एक बात है, मैं राम का हूं, राम का बोलूं। मैं सनातनी हूं और मैं कट्टर हूं, साफ बात है। मेरी बेटियों से मैं हाथ जोड़कर आग्रह करना चाहता हूं, आप अपने माँ बाप के मति के अनुसार चलो, अपने मन से कभी मत चलो। माना आपको कोई भी विधर्मी सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी माध्यम से महाराज आपको कुछ भी कह दे, मेरा एक आग्रह है आपसे, मेरा एक निवेदन है आपसे महाराज, आप भटको मत। क्योंकि आप किसी पिता का गुरु हो, आप किसी पिता का घमंड हो। आप किसी पिता के सर की पगड़ी हो महाराज, आप किसी पिता का घमंड हो, किसी पिता का गुरूर हो, किसी पिता के सर की पगड़ी हो, आप किसी पिता की ऐसी अमानत हो महाराज जो उसके जीवन से भी कीमती है। और मैं बेटियों से निवेदन करना चाहता हूँ, जीवन में कभी भी ऐसा काम मत करना कि सरे बाजार में तुम्हारे बाप की पगड़ी उछाली जाए। हम बहुत साफ सुथरे व्यक्ति हैं और हम अपने धर्म की नहीं, हम तो अन्य धर्म की भी बता रहे हैं। हम तो आपको साफ कह रहे हैं, आप अपने धर्म में रह करके, आप अपने वर्ण में रह करके, आप अपने माता पिता के अनुसार अपना विवाह चयन करें महाराज। मैं तो इतना कहता हूँ, आप अपनी मति के अनुसार भी कभी भी वर का चयन मत करो। आपके माँ बाप जैसा करे ना वैसा कर लो। जब आप छोटे थे ना तो कपड़े देखने आप दुकान पे नहीं जाया करते थे, आपके माँ बाप जैसे लाते थे वैसे पहन लिया करते थे। जब आप छोटे थे ना तो खिलौने लेने दुकान पर नहीं जाया करते थे, जैसे माँ बाप लाते थे ना उससे खेल लिया करते थे। जब आपका माँ बाप, आपके माँ, आपके पिता बचपन से लेकर के अभी तक कभी भी आपके लिए गलत चीज का चयन नहीं किया, तो फिर आपके लिए अगर वर देखेंगे तो गलत नहीं देखेंगे, अच्छा ही नहीं। और जितना ध्यान मेरी बेटियां मोबाइल में ले रही है ना, हटा लो। अननोन व्यक्ति जिसको आप पहचानती नहीं हो उसको कभी भी आप फॉलो मत करो। जिसको आप जानते नहीं हो, अरे हम तो इतना कहते हैं, अगर आप हमारे अंदर कुलक्षण देखो तो हमको भी मत करो। जिसको आप जानते नहीं हो उसको इधर लाखों बातें कर रहे हो, आप उससे जानते भी नहीं हो, आपको पता भी नहीं है वो किस धर्म का है। चाहे वो हिंदू बनकर बात कर लो और आप कर लो महाराज, रास्ते चल क्या है, क्यों है? सबसे ज्यादा अगर संस्कृति को बिगाड़ा गया मोबाइल ने बिगाड़ा। फिर हम बोलते हैं महाराज, तो लगता है महाराज बहुत खराब बोलते। महाराज खराब नहीं बोलते, महाराज बहुत स्पष्ट बोलते। महाराज बहुत स्पष्ट बोलते हैं महाराज। और ध्यान देना, लव जिहाद उसी दिन रुक जाएगा, लव जिहाद उसी दिन रुक जाएगा जिस दिन हर हिंदू लड़की को हिंदुत्व से प्यार हो जाएगा, जिस दिन हर लड़की को हिंदुत्व और राष्ट्र से प्यार हो जाएगा, उस दिन लव जिहाद रुक जाएगा। सत्य कह रहे हैं हम, जिहाद। और सिर्फ लव जिहाद नहीं चल रहा है, हर एक जिहाद चल रहा है साहब। हमको सोचना होगा, सतर्क होना पड़ेगा। कहीं जिहाद चल रहे हैं सावे से। अभी थोड़े दिन पहले आया था महाराज, वो फल का, वो सब्जियों का, वो रसोई का, कितने जिहाद, क्या क्या गिनाए, बहुत। पर मेरे समझ में इतनी नहीं आती है कि बेटियां भटकती क्यों हैं।
क्यों? एक बात बताएं आप मुझे, क्या आपको आपके माँ बाप से ज्यादा किसी और पर विश्वास हो गया? बहुत लोग कहते हैं कि बेटियों को सुरक्षित रहना है ना तो घर की 4 दीवारों में रहे। बेटियों को सुरक्षित रहना है तो घर की 4 दीवार में रहे। बेटियां सुरक्षित है 4 दीवार में। अब मुझे यूं बताओ कि द्रौपदी कहां लूटी गई थी, घर में या बाजार में? कहां सुरक्षित? बहुत कलयुग का प्रभाव चल रहा है। न घर में बेटी सुरक्षित है, न घर के बाहर बेटी सुरक्षित है। और तो ठीक साहब, मैंने तो 3-3 साल, 2-2 साल, 5-5 साल की बेटियों को दरिंदों के द्वारा नोचते हुए सुना है साहब। नोचते हुए सुना है। क्यों? और मैं इतना कहता हूं कि अगर बेटी के साथ गलत हरकत करने वाला, अगर बेटी के साथ गलत हरकत करने वाला, अगर बेटी के साथ घिनौनी हरकत करने वाला, फिर चाहे किसी भी धर्म का क्यों ना हो, बीच चौराहे पर खड़ा रह करके ने गोली मार दी। किसी भी धर्म का, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हिंदू क्यों ना हो, क्योंकि अपराध सबके लिए। बहुत लोग कहते हैं महाराज तो इन विधर्मियों के खिलाफ है। महाराज हम विधर्मियों के, हम उन लोगों के खिलाफ नहीं, हम उन लोगों की सोच के खिलाफ हैं। पहले भी हमारे लिए यहाँ से जो आवाज उठी थी वो इसलिए उठी थी कि हम खिलाफ बोले। हम कभी भी कबीर जी के खिलाफ नहीं बोले। हमने तो कबीर की कथा में करी। हमने उस दिन भी कहा, फर्स्ट दिन भी, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोया। हम कबीर के खिलाफ नहीं है। कबीर जी का नाम तो हम कथा में लेते हैं। हमें तो मैं चाय के खिलाफ नहीं, मैं चाय की केटलिया के खिलाफ। चाय के खिलाफ थोड़ी है केटलिया। मैं कबीर जी के खिलाफ नहीं, मैं बड़ा रामपाल के खिलाफ नहीं। कबीर जी के खिलाफ नहीं, हम तो कबीर जी को इस व्यासपीठ से प्रणाम करते हैं। हम उनके खिलाफ हैं जो माँ बाप की सेवा बंद करवा करके, जो माँ बाप को दफनाने की बात करते हैं साहब। हम उनके खिलाफ हैं साहब जो माँ बाप की सेवा बंद करवाए, जो सनातन धर्म के देवी देवताओं की तस्वीरें रोडी में टिकवाए। ऐसा कोई संत नहीं हो सकता है, ऐसा तो आतंकवादी हो सकता है। हम फिर बोल रहे लगे यूं मत सोचना कि महाराज अब आया बोले, महाराज तो बोलेगा, साफ बोले। हम कभी भी कबीर जी के खिलाफ नहीं है। हम कबीर जी को इस व्यासपीठ से प्रणाम करते हैं। हम कभी भी खिलाफ नहीं है। चलने में तो राधा स्वामी जी के कैंप भी चल रहे हैं, हमने कभी उनके खिलाफ नहीं बोला, क्योंकि आज तक उन्होंने कभी भी व्यक्ति को धर्म से भटकाया नहीं है। उन्होंने कभी एक व्यक्ति को ये नहीं कहा कि आप तिलक मत लगाओ। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये मत करो। ठीक है, वो उनके जीवन में कुछ भी करे, हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमको पता है एक हिंदू के घर में से भगवान की तस्वीरें निकाल करके रोडी में नहीं लिखवाई है। महाराज और मेरे धर्म के खिलाफ गतिविधि करने वाले को आज तो ठीक है, ये शरीर जब तक रहेगा तब तक हम बोलेंगे साहब, बिल्कुल बोलेंगे और बेझिझक बोलेंगे, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, आप पूजा कर रहे, आप करो, आप जो कर रहे करो, आप व्यक्तियों को भटकाओ, आप आपके स्तर से कुछ भी करो, हमको कोई लेना देना नहीं। पर वो सोचे कि वो सनातन धर्म की अवहेलना करेगा।
आप भगवान को नहीं पूजना, आप मत लाओ घर पे, आप रोडियो में तो मत फेंको मेरे भगवान को। वो सोचे कि वो रोडियो में फेंके और हम देखें ना, साहब अपमान नहीं सहेंगे। आपका गुरु है, आप जैसे जियो हमें कोई मतलब नहीं है। आप जैसे आपके गुरु की पूजा करो, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कोई कुछ नहीं है। लेकिन हम इतना चाहते हैं आप हमारे भगवान का अनादर मत करो। और जो पंथ, जो धर्म, जो मजहब आपको तिलक लगाने पर मना करे, जो धर्म, जो पंथ आपको रक्षा सूत्र बांधने को मना करे, जो धर्म, जो पंथ आपको भगवान की पूजा के लिए मना करे, जो धर्म, जो पंथ आपको माता पिता को प्रणाम करने के लिए मना करे, जो पंथ, जो धर्म आपको रामचरितमानस पढ़ाने के लिए और पढ़ने के लिए मना करे, तो फिर चाहे उस पंथ को चलाने वाले हम क्यों ना हो, हमको भी त्याग देना। हम साफ कहते हैं, अगर हम आपको गलत रास्ता दिखा रहे हैं, हम आपको बोल दें माँ बाप को प्रणाम मत करो, उस दिन आप हमको भी त्याग देना, हम स्वीकार करेंगे। आप राम को गलत बता रहे, आप कृष्ण को गलत बता रहे, आप शिव को गलत बता रहे, और ऐसी ऐसी अब मैं क्या बताऊं आपको, क्या बताऊं मैं आपको, क्या क्या बताऊं, बहुत चीजें हैं वो बताने के लिए। फिर कहेगा महाराज, फिर कहेगा और महाराज ने फेल लाया, अना छोरा के फांसी देगा वना। एक तो गीता जी आई ने, एक में गंगा गीता आई, मन में कई लिखे तो कोनो के धान। अब आपको बोलूं फिर कोई ऐसी कटिंग निकाल के डालेगा महाराज के, महाराज ऐसा बोले। उसमें लिखा गया कि माँ लक्ष्मी के साथ और पार्वती जी ब्रह्मा जी की पत्नी, इनके द्वारा, छोड़ो छोड़ो बहुत है चीजें, आप कभी बताऊंगा मैं आपको। गुस्सा वहां आता है जहां हमारे देवी देवताओं के साथ ऐसी घिनौनी हरकत लिखी जा रही है। माता जी के साथ कबीर जी रहे, तो कबीर जी से सब वो जन्म हुआ उनका, राम का पाप लगता है साहब बोलने में, मेरी मेरी जगदम्बा है वो। जिस पार्वती से अपना अन्न का भंडार चल रहा है वो पार्वती है, उसके साथ ऐसा लिखा जा रहा है। मुफ्त में बांट रहे हो गंगा गीता, गंगा गीता, तुम्हारा भला हो, तुम्हारा तब तुम हमारे देवी को नहीं मानते, हमारे देवता को नहीं मानते, तो तुम्हें गंगा लिखने की जरूरत कहाँ है? वो गंगा भी हमारी देवी है, गीता भी हमारी देवी, मत लिखो ना। अरे नहीं, तुम्हें पढ़ना है तो तुम बड़े शौक से पढ़ो ना, तुम क्यों दुनिया को बिगाड़ रहे हो? राम नहीं बोलूंगा मर जाएगा, मशाना में ले जाएगा, लोग तो न्यूज बोलेगा राम नाम सत्य उठी कहीं चेक नहीं बोलूंगा। फिर बोलना है, फिर क्या बोलूं, शब्द तो ऐसे है साहब कि अभी फिर बोलोगे महाराज बहुत गलत बोलते, महाराज है ही है, ठीक।